हरियाणा में आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा शुरू है। आज 10वां दिन है और आखिरी पड़ाव भी है। किस तरीके से हरियाणा के लोग जो है आम आदमी पार्टी को प्यार दे रहे हैं, दूसरी जो सत्ता में सरकार है या फिर विरोधी पार्टी है किस तरीके का व्यवहार है उनसे, तो हमारे साथ बात करेंगे अशोक तंवर जो एक्स एमपी है। सर, किस तरीके का पूरा रोड मैप रहा 10 दिन का, कहाँ कहाँ गए, आज आखिरी पड़ा है, हरियाणा के लोग जो है कितना प्यार दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को? 15 तारीख दिसंबर से शुरू हुई ये यात्रा। हरियाणा के 4 अलग अलग कोनों से शुरू हुई। एक फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, कालका और मैं खुद सिरसा से यात्रा लेकर के निकला और आज 10वें दिन हम भिवानी पहुंचे हैं। और इन 10 दिनों में करीबन करीबन हर जो हमारा चरण रहा, जो रूट रहा, उस पर 1000-1200 किलोमीटर एवरेज हम लोग चले। तो करीबन करीबन 4,500-5,000 किलोमीटर की यात्रा हमने पिछले 10 दिन में तय करी। 90 की 90 विधानसभाएं, 10 की 10 लोकसभाएं, उसमें हम गए, लोगों से रूबरू हुए, किसानों से, मजदूर से, नौजवान से, खिलाड़ियों से, हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, हलवाई वाला, चाय की दुकान, तो कोई ऐसा वर्ग नहीं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जो अछूता रहा हो। और हमने करीबन 21-22 विधानसभाएं खुद व्यक्तिगत तौर पे करी। पहले भी सड़कों पर रहते हैं आम आदमी, तो आम आदमी से ही कनेक्ट करता है और सड़कों पे रह करके उनकी लड़ाई लड़ता है। तो बहुत सी समस्याएं भी देखी और भविष्य में उन समस्याओं का समाधान करने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया। और जो ये बदलाव यात्रा है, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की यात्रा है। जिस व्यवस्था ने हजारों साल से इस भारतवर्ष के बड़ी आबादी का शोषण किया, फिर उसके बाद हमारा राज आया आज़ाद भारतवर्ष में, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को न्याय नहीं मिला। उनका शोषण होता रहा, सशक्तिकरण के बजाय उनको कमज़ोर करते रहे। तो जो व्यवस्था है वो बदलने का जो बेहतरीन मॉडल है, वो आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का ईजाद किया हुआ दिल्ली का विकास मॉडल है। दिल्ली का मॉडल है जिसको पंजाब ने कबूल किया, दूसरे कई प्रदेशों में हमारे विधायक बने, गुजरात में मजबूत चुनाव लड़े, गोवा में लड़े। और अब आने वाले समय में पार्टी का भी और हमारा भी व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि जितना रुझान आज हरियाणा में आम आदमी पार्टी की तरफ है, उतना उन प्रदेशों में भी नहीं था जहां हम सरकार बना चुके हैं। इसके अलावा 2024 में हमारा लक्ष्य होगा कि हम 10 की 10 लोकसभा, विधानसभा 90 की 90 वो जीतें, हरियाणा में मजबूत सरकार दें और सुनिश्चित करें कि जिन लोगों ने पिछले 10 वर्ष राज किया, उससे पहले जिन पार्टियों ने राज किया, मैं सीधे सीधे कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी और जो दूसरे हरियाणा में दल हैं उनकी भी कह रहा हूँ, और राष्ट्रीय स्तर पर भी, अब लोग उनसे ऊब चुके हैं, लोग उनसे विश्वास उठा चुके हैं और लोगों ने संकल्प ले लिया कि हमें अगर व्यवस्था पर परिवर्तन करनी है तो हर हरियाणा वासी को, हर भारतीय वासी को झाड़ू उठानी पड़ेगी, तभी भ्रष्टाचार की गंदगी वो समाप्त होगी, जो गंदे लोग हैं राजनीति में उनका सफाया होगा, बेरोजगारी हटेगी, महंगाई मिटेगी। तो ये संकल्प लेकर के हम चल रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो आप खुद पहले सिरसा से सांसद रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, और अब जब लोग आपको मिलते हैं, आकर आप भी जाते हैं, तो किस तरीके की उनकी मुश्किलें होती हैं? जो आपने एजेंडा चुना है बदलाव यात्रा का, वो तो अभी कांग्रेस ने भी शुरू कर दिया है, हरियाणा में यात्रा शुरू कर दिया है, बीजेपी भी कह रहे शुरू करेंगे, तो इसमें आपका जो एजेंडा, मुख्य एजेंडा क्या रहेगा इसमें? मुख्य एजेंडा तो लोगों के मन में विश्वास पैदा करना है, राजनीति के प्रति, राजनीतिक लोगों के प्रति, नए नेतृत्व के प्रति, क्योंकि जिन जिन को जब जब मौका मिला उन्होंने तो विश्वासघात किया। तो राजनीति में यही सबसे बड़ी बात होती है, अगर आपके ऊपर किसी का विश्वास जम जाए, बड़ी आबादी का अगर विश्वास आपके साथ है और आप सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करते हुए संघर्ष के रास्ते पर हो, तो लोग देखते हैं। और आम आदमी पार्टी ने वो करके दिखाया है। 300 यूनिट फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया,
बेहतरीन सड़कें बनवाई, अच्छे अच्छे स्कूल बनाए, स्कूलों से बच्चे आईआईटी नेट एग्ज़ाम क्लियर करके बड़े बड़े शिक्षण संस्थाओं में पहुँचे, आर्मी में बड़े बड़े पदों पर पहुँचे सीधे सरकारी स्कूल से। और इसी तरीके से अच्छे अस्पताल बना करके दिए, मोहल्ला क्लिनिक खोले। और दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर जो क्लिनिक खुलते हैं, कुछ अस्पताल खुलते हैं, वो थोड़े दिन में बंद हो जाते हैं। डॉक्टरों की भारी कमी है, टीचर्स की भारी कमी है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है उनको बढ़ावा दिया जाता है उस नौकरी को कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दो। कॉन्ट्रैक्ट्स पे लगाने से फिर कर्मचारी वर्ग का जो नौजवान पीढ़ी है उसका शोषण होता है। दूसरी तरफ पंजाब में भगवंत मान जी ने पिछले अगर हम देखें उठा करके तो एक साल के अंतराल में 45-50 हज़ार पक्की नौकरियां दी, सरकारी नौकरियां। हरियाणा के अंदर भी 2-2.5 लाख सरकारी नौकरियां हैं, तो उनका तो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। होता है तो जब पेपर होते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। भर्ती जो करने के जो कमीशन है, विभाग हैं, उनमें बड़े बड़े घोटाले निकले हैं। तो जब तक व्यवस्था बदली नहीं जाएगी तब तक लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, तब तक ये देश जहां हम सब देखना चाहते हैं पूरी दुनिया के शीर्ष पर, और उसमें हरियाणा की जो भूमिका देखना चाहते हैं वो सुनिश्चित नहीं हो सकती। हरियाणा की बात हम करेंगे। पहले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल लाया, दिल्ली के बाद पंजाब में चला, क्योंकि उनका मेन एजेंडा जो मोटिव था वो था हेल्थ और एजुकेशन। दोनों तरफ वो अच्छी हो रही है मोस्टली। और हरियाणा में भी जो सेंटर सरकार है, पिछले दिन ही एक सेंट्रल मिनिस्टर ने हरियाणा में भी एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। लेकिन आप जिस तरीके से जा रहे हैं, हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं, स्कूल्स में भी जा रहे हैं, तो किस तरीके का हालात है हरियाणा पूरे में? स्कूलों की तो दुर्दशा है ही। स्कूल तो हजारों स्कूल बंद हुए हैं पिछले दिनों। अस्पतालों में अब जहाँ बैठे हैं यहाँ भी लाइट नहीं है, हॉस्पिटल में भी लाइट नहीं होती। टॉर्च में ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर। पहली बात तो डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर है तो फिर ऐसे ऑपरेशन होते हैं। दवाई मुफ्त में नहीं मिलती, प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देते हैं बाहर जा कर के इलाज करवाओ प्राइवेट में। जब लोग प्राइवेट में चले जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी पैसा नहीं देते, जो आयुष्मान कार्ड और बहुत जो बड़े बड़े वायदे करती है सरकार, जो बातें करती है, वो ज़मीन पर दिखाई नहीं देती। और बिजली के लंबे लंबे कट लगते हैं। बिजली के बिल कॉमर्शियल के पहले 1-1 महीने में आते, 17-17 दिन में आते। बिजली का छोटा बिल दिखाने के लिए उसका ड्यूरेशन कम कर दिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लाखों रुपए के बिल आते हैं और जो है उसको तुरंत तुरंत भरना पड़ता है। अगर कोई नहीं भरता है तो जिस दिन हमने यात्रा शुरू करी उस दिन सिरसा शहर के अंदर 35-37 टीमें आई हुई थी कनेक्शन काटने के लिए। सिर्फ शहर की बता रहा हूँ। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ढाणियों में लाइट नहीं है और गंदगी गंदगी है चारों तरफ। गार्बेज जो होता है, कूड़ा कचरा, उसका प्रबंधन का कोई मैकेनिज्म हरियाणा की सरकार के पास नहीं है। आज शहर कबाड़ खाने में बदल चुके हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि पूरा जब तक अपसाइड डाउन नहीं होगा, ऊपर का सिस्टम नीचे नहीं आएगा, नीचे का ऊपर नहीं आएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ भला लोगों का हो सकता है। इसी तरीके से युवा शोषण का शिकार रहेंगे। कल हम बारडा लोहारू इलाके में थे, सुबह बच्चे जा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में जत्थे जाते हैं, और वो अंडरवियर और टी शर्ट सिर्फ बनियान में जाते हैं। वहाँ ये जो पूरा इलाका है हरियाणा से, आप जानते भी होंगे कि हर 10वां फौजी हरियाणा का है आज भी। तो ये बच्चे फौज में भर्ती होना चाहते हैं, पैरामिलिट्री में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, लेकिन अब संभावना ही नहीं है। अग्निवीर आ गए, लेकिन अभी भी ज़मीन पे जो जज्बा है वो कायम है। तो इसलिए सरकार जो वर्तमान है उसको पुनर्विचार करना चाहिए बहुत सी चीज़ों के ऊपर, कि कहाँ कमी है, कैसे हम उसको दुरुस्त करें। और अगर वो नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जो हमने समझा है ज़मीनी स्तर पर जा कर के उसका समाधान करेगी। शहरों को, कस्बों को, लोग ये कह रहे हैं स्मार्ट सिटी छोड़ो, हमारे शहर ही रहने दो इनको। शहरों की बहुत बुरी बदहाली हो गई है, पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है। लगातार कर्जा देश पे भी बढ़ रहा है, प्रदेश पे बढ़ रहा है। हरियाणा के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया।
देश के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, जिसका मतलब ये है कि हर देशवासी, चाहे वो 1 महीने का 1 दिन का बच्चा हो, चाहे 100 साल से ऊपर का बूढ़ा हो, हर एक के ऊपर 1,40,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। ये हम नहीं कह रहे, ये IMF का परसों का डाटा कह रहा है। जी। तो सरकार जवाब दे इन चीज़ों का। हरियाणा में भी जिस तरीके से आप बोल रहे थे कि बिजली देंगे, और दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वो ऐसा क्या करते हैं कि जो बिजली है, एक तो फ्री देते हैं पूरे 300 यूनिट महीने का, 600 यूनिट 2 महीने का, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पिछली सरकारों की तरफ से कर्जा लिया था, तो अभी पंजाब में भी 564 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट में चल रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार में। तो हरियाणा में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हरियाणा के बाद सेंटर में भी बीजेपी सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है, तो क्यों नहीं दे पा रही बिजली? देखिए, बिजली तो नियत नहीं है बिजली देने की, तो बिजली तो आज जो मित्र मंडली है उनके कब्जे में है। वही बिजली बनाते हैं, वही बिजली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वही बिजली के बिलों की वसूली करते हैं। तो ऐसे नेटवर्क में कहीं ना कहीं पक्षपात तो दिखाई देता है। दूसरी तरफ आम आदमी तरीके से उसका प्रबंधन करती है। उसमें चाहे वो किसानों के खेतों में 24 घंटे बिजली देने का काम हो, पंजाब में अब 24 घंटे बिजली जाती है खेतों में, तो रात को 2 बजे 1 बजे पानी लगाने का जो पहले होता था सिस्टम, वो तो बंद ही हो गया। जब भी आप जाओगे बिजली मिलेगी, किसी टाइम भी जाके पानी लगाओ ट्यूबवेल से। तो इस तरीके के क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता है, और नियत हो तो सब कुछ होता है। दिल्ली में भी प्रॉफिट में, पंजाब में भी प्रॉफिट में आ गए, हरियाणा क्यों हज़ारों करोड़ के घाटे में है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो जो शीर्ष नेतृत्व है उसको काम करना नहीं आता, या फिर बीच में डकैती डल रही है, और डकैती आखिरी में जनता की जेब के ऊपर जाती है उसका असर, और यही हरियाणा और देश में हो रहा है। हरियाणा के डिप्टी सीएम तो कहते हैं कि लोग मुझसे मदद मांगने के लिए मेरी चंडीगढ़ में जो निवास है वहाँ पर लाखों की तादाद में रहते हैं। लाखों के, मैंने आज से बीजेपी के जितने मंत्री हैं और लोग हैं, कुछ चंद दर्जन लोग हों, वही फोटो, मैंने तो लाखों के फोटो आज तक नहीं देखे। कई मंत्रियों के बारे में तो ये कहा जाता है बेचारे खाली बैठे रहते हैं। खाली मतलब खाली अकेले, उनके पास कोई जाता ही नहीं है, क्योंकि उनसे उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी लोगों ने कि भाई जा जा के देखा, 5वां साल आ गया, तो अगर किसी ने मदद करनी होती, कोई इतना ही मददगार साबित होता, तो लोग उनके पास जाते। मंत्रियों के हाथ में भी मुझे लगता है, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ये भी अब पावरलेस हो गए हैं। सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था का बहुत ही सत्ता का केंद्रीयकरण हो गया है ऊपर, और नीचे वालों के पास कोई पावर ही नहीं है। सांसदों को भी तो अधिकारी अपनी लगातार मनमानी करते हैं। सस्पेंड सांसद विधायकों के तो फोन ही नहीं उठाते बड़े लीडर, तो क्या काम होंगे उनके। और वो तो सार्वजनिक तौर पे गए, बरवाला का हम पीछे गए थे, वहाँ के लोग बोल रहे थे जी, यहाँ का विधायक कहता है कि डिप्टी जो CM है, उप मुख्यमंत्री, वो मेरे फ़ोन नहीं उठाते। ऐसे ही बहुत से और सांसद बोलते हैं। तो एक बड़ा गैप आ गया है। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्हीं के अंदर आपस में समन्वय ठीक नहीं है। जो गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके सार्वजनिक तौर पे देखने को मिलता है सत्ता और विपक्ष मिलकर के राजनीति कर रही है। सदन में जो है एक दूसरे के साथ मिलकर के नूरा कुश्ती चलती है, शेरो शायरी चलती है। 2-3 दिन का सेशन होता है, वो शेरो शायरी की भेंट चढ़ जाता है। तो जनता देख रही है कि कौन हमारा भला कर सकता है और किसने हमारा भला किया है, या किससे अब आने वाले समय में हम उम्मीद करें और किसको मौका दें। तो समय है झाड़ू चलाने का। झाड़ू का जादू धीरे धीरे अगले 2-3 महीने में, क्योंकि हमारा संगठन जमीनी स्तर पर बहुत मजबूती से बना है, हर गांव में संगठन बन गया, और इस यात्रा के बाद हम उसको दोबारा रिव्यू करेंगे। साथ साथ जींद में एक बड़ी महारैली है अगले महीने, तो उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। तो चारों दिशाओं से हमने आम आदमी पार्टी की इस यात्रा के माध्यम से सत्ता और जो आज का विपक्ष है, जिनकी साठगांठ है, उनकी घेराबंदी करने का काम किया है। लोग कितने शामिल हो रहे हैं आम आदमी पार्टी में? जिस तरीके से आप बदलाव यात्रा शुरू करे थे,
कोई कांग्रेस से आया हो, कोई बीजेपी से आया, कोई जेजेपी से, कितने लोग जो हैं आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं रोज के हिसाब से? नए लोग ज्वाइन करते हैं, नए लोग बहुत से नेताओं ने भी ज्वाइन किया, नीचे के स्तर पर भी। लेकिन ये तो चंद लोग होते हैं, जनता होती है बड़ी। तो जनता धीरे धीरे आ गई, वो दूसरी पार्टियों से जो मन भर चुका जिनका, जिन्होंने उनको देख लिया, अब वो कहते हैं भाई हम तो जो है इस बार नए को मौका देंगे, नई लीडरशिप, नई सोच, नई कार्यशैली, नया संकल्प, नया विकल्प, नई विचारधारा। तो वो नयापन तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास आज, और किसी के पास तो क्या है, वही ढाक के पात है, ढाक के 3 पात बोलते हैं जो। मेरा आखिरी सवाल है, आज की जो पद यात्रा शुरू होगी, बदलाव यात्रा, कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी? आज हमारे भिवानी में ही है, पार्क से शुरू करके पूरा शहर हम घूमेंगे, तो अच्छा रहेगा। एक तरफ आज मुख्यमंत्री और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व वो भी आए हुए हैं, वो अन्नदाता सम्मेलन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है हम सारा यात्रा में देख करके आए हैं, वो हम अपनी लोगों के बीच में बात रखेंगे। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि अन्नदाताओं के खिलाफ 3 कृषि काले कानून बनाए गए, 750 अन्नदाता मारे गए, अन्नदाताओं के बच्चे बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, अन्नदाताओं के जो बच्चे खिलाड़ी हैं उनको पार्लियामेंट जंतर मंतर पर घसीट घसीट के पीटा जाता है, वो आज मेडल वापस लौटाने में लगे हुए हैं, चाहे वो पद्मश्री हमारे बजरंग पुनिया हो, चाहे गूंगा पहलवान हो। साक्षी मलिक ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं संन्यास ले लूँगी। तो ऐसी परिस्थिति में लोग ये कह रहे हैं कि भाई अन्नदाता सम्मेलन का औचित्य क्या है? आप अन्नदाता नहीं हो, आप तो अन्न खाता हो, खाने वाले हो, आपको क्या वैल्यू है? अन्नदाता की कोई कदर नहीं कर रहे। बिल्कुल, धन्यवाद। तो इस तरीके से आज 10वां दिन और आखिरी दिन है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से बदलाव यात्रा चल रही है, तो जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में जादू चला है आम आदमी पार्टी का, अब हरियाणा की बारी है। जो भी लीडर, फिर चाहे वो सांसद हो, चाहे आम लोग हों, वो किस तरीके से हरियाणा में इनका सपोर्ट कर रहे हैं, बदलाव यात्रा में हजारों की तादाद में शामिल होके ये सच सामने रख रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मनचोत कांग, दैनिक सवेरा टीवी, हरियाणा।